Assalamu alaikum class, good morning. Today your first lecture is English and page number 11, and we have exercise of chapter Rashid Minhas. First fill in the blanks. He was on a training mission with his dash. अब आपने यहाँ राइट ऑप्शन सिलेक्ट करना है और उसको यहाँ पे राइट करना है. हमारे पास राइट ऑप्शन क्या है? इंस्ट्रक्टर. नंबर 2, इन देयर फाइट फॉर कंट्रोल द एयरक्राफ्ट. हमने चैप्टर रीड किया था तो उसमें हमारे पास कौन सा राइट ऑप्शन है? क्रैश्ड. क्रैश्ड को हम यहाँ लिखेंगे. राशिद सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री. कंट्री को आप यहाँ लिखेंगे. वी शुड लव आवर कंट्री एट एवरी कॉस्ट. हम हर कीमत पे अपने मुल्क से प्यार करते हैं. कॉस्ट को यहाँ लिखना है. नाउ वी हैव सेकंड, read and color in these picture. You see a leaf, balloon, cap and a bottle. अब हमने इनमें कलर करना है. नीचे आपको कलर मेंशन करके दिया हुआ है, ग्रीन, रेड, ब्लैक, ब्लू. अब सेम कलर आपने इन पिक्चर्स में करना है. ओके, नाउ बेटा वी हैव शेप्स. हमने इन शेप्स के नेम राइट करने हैं यहाँ पे. You know the name of these shapes. First we have triangle, then circle, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. इनके स्पेलिंग आपने यहाँ पे राइट करने हैं. एंड द लास्ट वन, राइट द डिफरेंट साइजेस. अब ये डिफरेंट साइजेस के हमारे पास स्टार्स हैं. इनके आपने यहाँ पे लिखना है कि कौन से साइज़ का कौन सा स्टार है. सो ये हमारे पास क्या है? स्मॉलेस्ट स्टार. नंबर 2 पे कौन सा है? स्मॉल. नंबर 3 पे हमारे पास मीडियम साइज़ में है स्टार. और नंबर 4 पे लार्ज साइज़ में हमारे पास स्टार. नंबर 4 पे हमारे पास लार्जेस्ट साइज़ में स्टार है. तो आपने ये सब यहाँ पे मेंशन करना है, रिटन फॉर्म में लिखना है यहाँ पे. अब मैं आपको फिल पेजेस का दिखाती हूँ. बेटा नाउ यू कैन सी द राइट आंसर. मैंने उन्हें टिक किया हुआ है तो आप यहाँ पे वो राइट कर सकते हो. उसके बाद आपने यहाँ पे कलर्स करने हैं. शेप्स के नेम के स्पेलिंग मैंने लिखे हैं, लेकिन ये स्पेलिंग आपको खुद भी आने चाहिए. और उसके बाद ये साइजेस की स्पेलिंग मैंने लिखे हैं, स्मॉलेस्ट, स्मॉल, मीडियम, लार्जेस्ट. आपने ये स्पेलिंग भी याद करने हैं और यहाँ लिखने हैं. और आप इन पिक्चर्स में कलर भी कर सकते हैं. थैंक यू. तो बेटा इट्स योर मैथ लेक्चर एंड पेज नंबर 32 एंड टॉपिक नेम इज़ एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन. जमा और नफ़ी, यानी कि प्लस के क्वेश्चन है हमारे पास और माइनस के क्वेश्चन है. ये फर्स्ट 2 लाइन प्लस के क्वेश्चन है, आपको प्लस का साइन नज़र आ रहा होगा. और उसके बाद सेकंड 2 लाइन्स हमारे पास माइनस की हैं, माइनस के क्वेश्चन है. तो सबसे पहले हम ये सॉल्व करेंगे प्लस के क्वेश्चन. 46 प्लस 38. तो इसको आपने यहाँ पे प्लस कैसे करना है? 6 प्लस 8, आपने ये देखना है 14. ठीक है, 14 का 4 यहाँ पे आप राइट करेंगे और 1 को साइड पे यहाँ पे लिख देंगे. उसके बाद 4 प्लस 3 जब आप करेंगे तो आंसर आपके पास 7 आएगा. और 1 यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग होगा, वो हम इसमें ऐड करेंगे तो 8 बन जाएगा. तो आंसर हमारे पास 84 हो जाएगा. ठीक है, इसी तरह से आपने माइनस के क्वेश्चन करने हैं. 60 माइनस 18. सो लुक वी हैव 0 हेयर. 0 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, तो हम 6 से 1 बोरो करेंगे. तो यहाँ पे हमारे पास अमाउंट क्या हो जाएगी? 10. 10 माइनस 8 जब हम करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा. 6 से हमने एक बोरो किया था, तो यहाँ पे अब हमारे पास 5 रह गया. 5 माइनस 1 आंसर 4. तो आंसर हमारे पास यहाँ हो जाएगा 42. ओके, लेट मी शो यू द फिल एक्सरसाइज ऑफ दिस पेज. अब आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं. ये सॉल्व हुए क्वेश्चन है, लेकिन आपने खुद से सॉल्व करने हैं. ठीक है, यहाँ से देख के नहीं करना, खुद आपने ये प्लस वाले क्वेश्चन करने हैं और उनके आंसर लिखने हैं. उसके बाद ये खुद से आपने माइनस वाले क्वेश्चन करने हैं और उनके आंसर लिखने हैं. मेथड मैंने आपको बता दिया है, सेम आपने वही मेथड अप्लाई करके ये क्वेश्चन फिल करने हैं. Okay beta, now we have start your SST lecture and we have exercise of the chapter traffic rules. We have some signs here and we have to match these words with these signs. Like speed limit 80. तो यहाँ पे कौन सा साइन बोर्ड है? ये वाला 80. आपने 80 यहाँ पे लिखा हुआ है सर्कल के अंदर.
जब आप रोड पे ट्रैवल करते हैं तो इस तरह के बोर्ड्स लगे होते हैं जिससे आपको पता चलता है कि इस तरफ पार्किंग नहीं है, यहाँ आपने राइट साइड पे नहीं जा सकते, यहाँ लेफ़्ट साइड की पार्किंग नहीं है, यहाँ पे वर्किंग हो रही है। तो इसी तरह से हमने ये मैच करना है। जैसे नो लेफ़्ट का कौन सा साइन है हमारे पास, ये वाला, इसको हमने इससे मैच करना है। स्पीड लिमिट ऑलरेडी मैच है। स्टॉप का साइन कौन सा होगा, ये लिखा हुआ है स्टॉप। उसके बाद नो राइट, ये वाला साइन है। नो पार्किंग के लिए पी भी लिखा हुआ है और ऊपर क्रॉस भी हुआ है। मेंस एट वर्क, पिक्चर से ही आपको पता चल रहा है कि ये पिक्चर बता रही है मेंस एट वर्क। बाईसाइकिल क्रॉसिंग, ये बाईसाइकिल का साइन बना हुआ है और इसको आपने बाईसाइकिल क्रॉसिंग से मैच करना है। नाउ वी हैव दिस पोएम ऑफ ट्रैफिक रूल्स और ये समर टास्क पे आपके पास पेज नंबर 20 पे है, ठीक है। रेड लाइट व्हाट डू यू से, आई से स्टॉप राइट अवे। येलो लाइट व्हाट डू यू मीन, आई मीन वेट टिल द लाइट टर्न्स ग्रीन। ग्रीन लाइट व्हाट डू यू से, आई से गो राइट अवे। अब इस पोएम में आपको क्या पता चला, रेड लाइट का मतलब स्टॉप होता है। आप पीछे चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, पिछली एक्सरसाइज और आंसर क्वेश्चन में भी पढ़ चुके हैं। येलो लाइट का मतलब होता है वेट। जब येलो लाइट सिग्नल पे ऑन होती है तो उसका मतलब होता है हमने वेट करना है। और देन जब ग्रीन लाइट ऑन होती है उसका मतलब होता है गो, कि अब हम जा सकते हैं। ओके, थैंक यू। ओके बेटा, इट्स योर उर्दू लेक्चर एंड वी हैव एक्सरसाइज मश्क है हमारे पास उर्दू की, चैप्टर अल्लामा इकबाल की। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास खाली जगह है। नंबर 1 पे अल्लामा इकबाल हमारे डैश शायर हैं, कौमी या सूबाई। इसमें से आपने राइट आंसर को यहाँ पे लिखना है। अल्लामा इकबाल ने लंदन से डैश की डिग्री हासिल की, कानून, डॉक्टरी, जिसकी भी डिग्री हासिल की वो आपने यहाँ लिखना है। आपने चैप्टर पढ़ा है। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में डैश का रस घोला, मोहब्बत उल्फत। ये भी आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कौन सा राइट ऑप्शन है। माँ का ख्वाब और हमदर्दी डैश की नज़में हैं। अल्लामा इकबाल के नाम से चैप्टर है तो अल्लामा इकबाल की ही नज़में हैं। अल्लामा इकबाल को लाहौर में डैश के दरवाजे के बाएं जानिब दफन किया गया, फैसल मस्जिद, बादशाही मस्जिद। नंबर 2 पे देखें, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान आपने लगाना है, सही का निशान लगाना है। अल्लामा इकबाल के वालिद का नाम था शेख अली मोहम्मद, शेख अब्दुल कादिर, शेख नूर मोहम्मद, शेखुल सलाम। हमारे कौमी शायर हैं अल्लामा इकबाल, मिर्ज़ा गालिब, हफीज़ जलंधरी, मीर दर्द। ठीक है, यहाँ आपने सही आंसर पे टिक लगा देना है। अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों को जगाया नींद से, ख्वाब खरगोश से, ख्वाब गफलत से। ठीक है, सही आंसर पे आपने टिक का निशान लगाना है। अल्लामा इकबाल ने वफ़ात पाई 21 अप्रैल 1938, 24 अप्रैल 1938, 26 अप्रैल 1938, 29 अप्रैल 1938। इनमें से सही ऑप्शन पे आपने टिक का निशान लगाना है। उसके बाद हमारे पास हरूफ मिलाकर लफ्ज़ बनाएं, शीन, अलिफ, आइन, रे। इससे जो हर्फ मुकम्मल होके बनता है वो आपने यहाँ लिखना है। फे, रे, ये, अलिफ, दाल। इससे देखना है आपने कौन सा वर्ड कंप्लीट बनता है वो आपने यहाँ पे लिखना है। काफ, अलिफ, नून, वाव, नून। कौन सा वर्ड बनता है वो यहाँ पे लिखेंगे। जीम, वाव, शीन। कौन सा लफ्ज़ बनता है वो यहाँ पे लिखना है आपने। उसके बाद बे, काफ, रे, छोटी है, यहाँ पे आपने लिखना है कौन सा लफ्ज़ बनता है। दाल, फे, नून। कौन सा वर्ड बनता है यहाँ पे आप लिखेंगे। अच्छा, इसमें देखिए नंबर 4 जो क्वेश्चन है यहाँ पे गिन कर बताएं कि इस सबक में लफ्ज़ इकबाल कितनी बार है और लफ्ज़ नज़्में कितनी बार है। अब ये आपके पास आपकी बुक्स हैं उर्दू की, आपने उसमें चैप्टर रीड किया भी होगा, मज़ीद भी करना है। उसमें देखें इकबाल लफ्ज़ कितनी बार है वो यहाँ पे लिखें, नज़्में लफ्ज़ कितनी बार है वो भी यहाँ पे लिखें। अब बेटा यहाँ पे आप देखें जो राइट ऑप्शन है उन पे मैंने टिक का निशान लगाया हुआ है, सही का निशान लगाया हुआ है, वो आपने इन फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है। उसके बाद ये MCQs वाले सही ऑप्शन हैं आपके, और उसके बाद ये हरूफ मिला के जो अल्फाज लिखने थे ये भी रिटन फॉर्म में आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, और ये अल्फाज कितनी बार लिखे गए हैं ये भी लिख दिया है, लेकिन आपने एक बार खुद भी काउंट करना है और उसके बाद लिखने हैं। थैंक यू।